हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है। जब लिटमस विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। उदाहरण दही, दूध और नींबू का रस, सिरका आदि। क्षारक जो होते हैं, इसका स्वाद कड़वा या कसेला होता है। जब लिटमस पेपर को इसमें डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है। उदाहरण खाने वाला सोडा, साबुन, चूने का पानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अम्ल किसे कहते हैं? इसका आंसर है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। प्रायः दही, इमली, नींबू, कच्चा आम, करौंदा, टमाटर, सिरका आदि पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अम्ल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द बपकने से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षारक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लिटमस पेपर का लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तन होना पदार्थ की क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम एवं अन्य बहुत सी धातुएं के ऑक्साइड जल में घुलकर अपनी धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जिन यौगिकों के एक अणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं, यौगिक क्षारक कहलाते हैं। क्षारकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिसको कि हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। दूसरा है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जिसका हम केक, पेस्ट्री और अन्य बिस्किट वगैरह बनाने में करते हैं। बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन है अमोनिया कई घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की क्लीनर में पाया जाता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है यह मूल प्रकृति का है एवं इसकी प्रकृति क्षारीय है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारकों के मुख्य गुण क्या हैं? तो उत्तर इसका हम लिखेंगे क्षारकों के मुख्य गुण, ये फिनाफ्थलीन को गुलाबी तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला बना देते हैं। क्षारक साबुन की भांति चिकने लगते हैं। क्षारक नामक यौगिकों में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा या कसीला होता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्षारक लवण और जल बनाते हैं। बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस घोल प्राप्त होता है। इस समाधान का क्या उपयोग है? उत्तर लिखेंगे लाइकेन से लिटमस का घोल हमें मिलता है या निकाला जाता है। लिटमस का घोल का उपयोग किसी घोल की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को पता लगाने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या आसुत जल या डिस्टिल वाटर अम्लीय है, क्षारीय है या कांस्टेंट है यानी तटस्थ है? आप इसे कैसे सत्यापित करेंगे? तो आसुत जल या डिस्टिल वाटर की प्रकृति तटस्थ होती है यानी कांस्टेंट होती है और इसका परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर के उपयोग करके किया जा सकता है, जिसे किसी भी स्थिति में रंग अपरिवर्तित रहता है यानी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। बच्चों, आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर होता है, जो कि डिस्टिल वाटर हमें कैसे मिल सकता है? एक तो जो बारिश का जो डायरेक्ट पानी होता है वो भी हम कैच करके डिस्टिल वाटर की तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उदाहरण की सहायता से उदासीनीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। उदासीकरण की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नमक और पानी बनता है। इस प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विकसित होती है। तो बच्चों, हम इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्रिया दी हुई है। उदाहरण के लिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl में मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और पानी
H2O प्राप्त होता है। बच्चों आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे सत्य असत्य। आइए हम इसे रीड करते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह असत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह भी असत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं और नमक और पानी बनाते हैं, यह भी असत्य है। सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखाता है, यह सत्य है। बच्चों ये थे हमारे सत्य सत्य। आप इन्हें लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण स्पष्ट कीजिए। जब आप एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो एक एंटासिड टैबलेट ली जाती है। इसका आंसर है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिटी के दौरान पेट में एसिड की अधिकता उत्पन्न हो जाती है। एंटासिड में क्षार होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्षार अम्ल की अधिकता के साथ प्रतिक्रिया करता है और उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जिससे हमें राहत मिलती है। जब आपका जैसे पेट दर्द होता है या आपका पेट ऐसे गैस बन जाती है जिसमें, है ना, तो उस समय पे हम क्या लेते हैं, जैसे कोई भी एंटासिड ले लेते हैं, जिससे कि ये सारा एक दूसरे को डाइल्यूट कर देते हैं और हमारा पेट दर्द होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलामाइन घोल लगाया जाता है, क्यों? तो जब हमें चींटी काटती है वह त्वचा में फार्मिक एसिड डाल देती है या छोड़ देती है। कैलामाइन घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए फार्मिक एसिड के प्रभाव को वो बेअसर कर देता है। इसे त्वचा पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा ना कि हमें जब चींटी काटती है तो तुरंत हमें जलन होने लगती है, तो वो किस कारण से होती है भाई? एसिड के कारण। फार्मिक एसिड चींटी छोड़ती है और जब हम क्षार उसके ऊपर लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और हमें वहाँ पर राहत मिल जाती है। कारखाने के कचरे को जल निकायों में निपटाने से पहले उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है, इसका क्या कारण है? फैक्ट्री के कचरे में एसिड होता है, इसलिए जब हम ये अपशिष्ट सीधे जल निकायों में फेंके जाते हैं तो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जलीय जीवन मतलब कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं पानी में उगने वाले वो, और जो मछलियाँ होती है, छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उन्हें इस एसिड से बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए जल निकायों में निपटाने से पहले इन कचरों को बुनियादी रसायनों के साथ निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब जो बेसिक चीज़ें उनमें डाल करके उसे क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें पानी में उसे छोड़ा जाता है, जिससे कि मछलियाँ और वहाँ पर जो भी जल के अंदर जितने भी पौधे हैं, है ना, तो वो बचे रह सके। इस तरह से इसका निपटारण किया जाता है। बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखें। आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर है इसका, हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों पर कुछ बूंदें डाली जाएंगी बारी बारी से और उनको डालकर परीक्षण करते हैं। इस हल्दी को हम सूचक के रूप में जब तीनों द्रव पर डालेंगे तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह क्षार है। तो क्षार की जो प्रकृति है वो क्या होगी, वो उसे लाल कर देगी। है, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा क्षार है कौन सा एसिड है। यह परीक्षण तो आपने घर में कई बार देखा होगा कि जब आपकी मदर किसी भी दाग, जो भी कोई दाग लग जाता है कपड़े पर या खाने का दाग लगता है, उस पर जैसे ही साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहा। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। विलयन की प्रकृति क्षारकीय है क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर हमें देना है। इनमें से कौन से वाक्य सही है यह हमें देखना है। तो अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं।
यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता तो अम्ल के साथ भी रंग परिवर्तित नहीं करता। और घ वाला है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये आंसर है इसका ख, ग और घ वाला जो है, ये तीनों क्या है, सही हैं। अब आप इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। रासायनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक यौगिक 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अम्ल, क्षार और लवण। कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे शक्कर, स्टार्च तथा अल्कोहल उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते। जल न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, वह उदासीन होता है और इसका pH 7 होता है। तो बच्चों ये हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में शायद नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग इस प्रकार है बच्चों। यह एक कागज़, चमड़े तथा वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन मतलब कि उसे साफ़ करने के लिए किया जाता है। यह अमोनियम सल्फेट जैसा उर्वरक बनाने के काम में लाते हैं। जल अवशोषक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह संचालक बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो बैटरीज़ हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में और हमारे घरों में इन्वर्टर के साथ, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं में यह अम्ल अन्य प्रयोगों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्यूरीज हो ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।